हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बालाजी क्लासेस। मैं पंकज राठौर बालाजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए चलिए शुरू करते हैं। जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं अभी चल रही है उनके बारे में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, उन परीक्षाओं में जो महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, दोस्तों इससे पहले भी आपके दो पेपर हो चुके हैं, एक हिंदी का और एक अर्थशास्त्र का। उसके बारे में भी मैंने जो क्वेश्चंस करवाए थे उनमें से 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। उसी प्रकार से मेरे अनुभव के साथ मैं 32 प्रश्न इस राजनीति विज्ञान के पेपर के लिए जो महत्वपूर्ण है बहुत ही आपके लिए, उनको लेकर आया हूं। चलिए उनके बारे में डिस्कस करते हैं। और दोस्तों ये सभी प्रश्न आपको याद कर लेने हैं। इससे क्या होगा कि आप कल जो एग्ज़ाम देंगे राजनीति विज्ञान का पेपर, उसमें आपका 100% परफॉर्मेंस रहेगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न क्या है, क्या कहता है पहला प्रश्न जो आपको याद करना है। दोस्तों ये वही प्रश्न है जो आपके 3 नंबर और 4 नंबर में पूछे जाएंगे। जो 4 चैप्टर आपके इस परीक्षा के लिए सिलेक्टेड किए गए हैं एमपी बोर्ड के द्वारा, उन्हीं में से ये सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ओनली 32 क्वेश्चन है दोस्तों, इनका आप स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं। साथ साथ में दोस्तों वीडियो को आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ में व्हाट्सएप ग्रुप से आप ज्वाइन हो जाइए। उसमें आपको पूरा का पूरा पेपर जो आपकी परीक्षा में आने वाला होता है 2 घंटे पहले आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न है वो है दोस्तों, ताशकंद समझौता किनके मध्य हुआ? 2 शर्तें लिखिए। ये प्रश्न आपको याद कर लेना है। उसके बाद दोस्तों दूसरा प्रश्न है, दक्षिण एशिया क्षेत्र की 3 विशेषताएं लिखिए। दक्षिण एशिया यानी कि जो एशिया का दक्षिणी भाग है उस क्षेत्र की 3 विशेषताएं लिखनी है। 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। साथ साथ में ये अर्धवार्षिक के साथ साथ में वार्षिक परीक्षा जो आपकी एनुअल एग्जाम होगी अब की बार, जो 1 मई से स्टार्ट होने वाली है और 18 मई तक चलेगी, उसके लिए भी ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारे प्रश्न आपको इस एग्जाम के लिए तो याद करने ही है, साथ साथ में वार्षिक परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं अपन, भारत पाक संबंधों में सुधार हेतु सुझाव दीजिए। इस प्रश्न में जो आपका विश्लेषणात्मक जो 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, उसके लिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बांग्लादेश घुसपैठियों के बारे में आप क्या जानते हैं? 5वां प्रश्न है दोस्तों, महाकाली संधि क्या है? दोस्तों जो महाकाली संधि है वो भारत और नेपाल के बीच में हुई एक संधि का नाम है, इसलिए उसको महाकाली संधि कहा जाता है। उसके बारे में आपको बताना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत नेपाल में तनाव के क्या कारण है? अगला प्रश्न 7वां प्रश्न है दोस्तों, सार्क संगठन क्या है? इन सब के बारे में आपको पढ़ना है, खासकर इन प्रश्नों के बारे में तो पढ़ना ही है। इससे आप एग्जाम में 99% परफॉर्मेंस कर पाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण एशिया सार्क के संगठन के गठन तथा महत्व पर प्रकाश डालिए। ये 4 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद के कार्य क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों 10वां नंबर का प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। 4 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है, इसलिए आपको 4 उद्देश्य याद करने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के क्या कार्य हैं? अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के 4 योगदान क्या हैं? जो संयुक्त राष्ट्र संघ है यूएनओ है, उसमें भारत के 4 योगदान, ये 4 नंबर में भी आ सकता है दोस्तों। 3 योगदान पूछ सकता है आपसे 3 नंबर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यानी कि जो इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय बोलते हैं उसको, के गठन को समझाइए कि उसका गठन कैसे होता है, उसमें जो जज होता है यानी कि न्यायाधीश होता है वो कैसे बैठता है, उसका चुनाव किस प्रकार किया जाता है, उसको कौन ये करता है, उसके बारे में आपको पूरा बताना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, बहुत ही नाम सुना है कोरोना काल में WHO के बारे में दोस्तों। इसके एक सदस्य जो कि भारतीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन, उनके बारे में भी लिखना है दोस्तों। वो विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसका हेड क्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्य लिखना है, यूनेस्को के प्रमुख कार्यक्रमों को लिखना है। अगला प्रश्न दोस्तों, यूनेस्को के प्रमुख, यूनेस्को एक संगठन होता है दोस्तों जो विश्व की जो भी धरोहर हैं, प्राकृतिक चाहे सांस्कृतिक चाहे बनाई हुई या प्राकृतिक, दोनों तरह की धरोहरों का एक विश्लेषण करके उनको यूनेस्को की सूची में ये करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शांति के प्रयासों में भारत का योगदान को लिखिए। भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति में क्या क्या योगदान करता है उसके बारे में लिखना है। अगला पार्ट है दोस्तों वैश्वीकरण, उसमें से क्या क्या क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों। वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है, पहला प्रश्न है वैश्वीकरण से कि वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैश्वीकरण को समझाइए, वैश्वीकरण के बारे में आपको लिखना है। इस प्रश्न की जगह ऐसा भी आ जाइएगा, ऐसा भी आ सकता है कि वैश्वीकरण के बारे में लिखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैश्वीकरण की विशेषताएं लिखिए। उससे अगला प्रश्न है दोस्तों, वैश्वीकरण के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं उनके बारे में लिखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैश्वीकरण से होने वाले लाभ तथा हानियों को लिखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वार्षिक के लिए भी और अर्धवार्षिक के हिसाब से भी। अगला प्रश्न दोस्तों, वैश्वीकरण ने विश्व की राज्य व्यवस्थाओं को किस प्रकार प्रभावित किया है, ये भी अपने को याद करना है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में वैश्वीकरण का मूल्यांकन कीजिए। भारत में किस प्रकार से वैश्वीकरण हुआ है उसके बारे में आपको लिखना है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का बिस्मार्क किसे और क्यों कहा जाता है। दोस्तों एक बात है कि जो भारत के बिस्मार्क हैं वो अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, जो देश के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनके बारे में लिखना है। उन्हें बिस्मार्क कहा जाता है, क्यों कहा जाता है वो आपको किताब से पढ़ लेना है। दोस्तों इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको कोई सी भी गाइड, किताब या ऑनलाइन माध्यम से मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन होकर भी इसके आंसर पा सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शरणार्थी की समस्याओं को लिखिए। जो भारत में जब भारत का विभाजन हुआ था, एक बना था भारत और एक बना था पाकिस्तान, उस समय जो इधर से उधर हुए थे लोग, उनकी क्या क्या समस्या थी उनके बारे में लिखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संघ में मणिपुर का विलय किस प्रकार हुआ। अगला प्रश्न है, भारत ने कश्मीर के महाराज की किस प्रकार मदद की। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वार्षिक के हिसाब से भी और अर्धवार्षिक के हिसाब से भी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जम्मू कश्मीर के भारत में विलय से जुड़ी समस्याओं को लिखिए कि जम्मू कश्मीर का आज तक सही ढंग से भारत में विलय क्यों नहीं हुआ है, उस बारे में लिखना है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न जो देखते हैं दोस्तों वो है, राज्यों के पुनर्गठन का क्या परिणाम निकला। जब राज्यों के पुनर्गठन, जैसे कि अपने मध्य प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इससे पहले इसको सेंट्रल प्रोविंस या बरार के नाम से जाना जाता था और उस समय इसकी राजधानी नागपुर थी। तो राज्यों के पुनर्गठन का क्या क्या परिणाम निकले उसके बारे में लिखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत विभाजन के कारण लिखिए कि भारत का विभाजन क्यों हुआ, क्या कारण थे कि भारत का विभाजन करना पड़ा। अगला जो प्रश्न है 31वां, वो है जूनागढ़ रियासत। जूनागढ़ रियासत का भारत में विलय किस प्रकार हुआ। दोस्तों जूनागढ़ रियासत और हैदराबाद रियासत को भारत में विलय करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत सारे एफर्ट लगाए, वहां सेना भेजी तथा वहां के जो रियासत के राजा थे उनको कन्विंस करके उनको भारत में ही रखा, वो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, हैदराबाद रियासत के भारत विलय में आई समस्याओं के विषय में लिखिए। दोस्तों ये 32 क्वेश्चन है, यानी कि 32 क्वेश्चन हैं। इनमें से आपका पूरा का पूरा 100 मार्क्स का पेपर तो नहीं बैठेगा, क्योंकि 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव आने हैं। ऑब्जेक्टिव दोस्तों बहुत सारे इन्हीं क्वेश्चंस में से बैठ जाएंगे, यानी कि 70 नंबर का ये पूरा एक पेपर ही मान लीजिए आप कि 70 नंबर तो इन्हीं में से आने हैं। उसके बाद दोस्तों मैं ऑब्जेक्टिव के लिए एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा, आपको उस वीडियो को भी देखना है, साथ साथ में वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों में, ताकि उन तक ये बात आसानी से पहुंच जाए, उनको भी थोड़ी एग्जाम के लिए मदद मिल जाए, ज़्यादा एफर्ट ना करना पड़े, यहाँ पका पकाया आपको आसानी से मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।